है सिमिली एंड मेटाफोर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सिमिली एंड मेटाफोर बोथ आर सिमिलर। इन सिमिली वी कंपेयर with the quality of other things, but in metaphor we don't compare, but we directly give the title or directly give the quality without comparison। ध्यान से देखो ये वाला, इसमें क्या लिखा, माई सन इज अ मून। अब जैसे कोई ये भी बोल सकता है माई सन इज लाइक अ मून, तो लाइक अ मून बोल दिया तो सिमिली हो गया। चांद के जैसा है, कोई बोलता नहीं मेरा बेटा चांद है, डायरेक्ट बोल दिया मेरा बेटा चांद है, चांद का टुकड़ा नहीं है, चांद के जैसा नहीं है, मेरा बेटा चांद है, काम खत्म। तो ये मेटाफोर हो गया, इसमें कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, तो माई सन इज ए मून यानी मेरा बेटा चांद है। दूसरा देखना, हेलो इसका टॉकिंग, हर लिप्स और पेटल्स, किसी के होठ बहुत नाजुक है, बहुत नरम है, तो पेटल्स मतलब होता है पंखुड़ी, फूल की पंखड़ी, यानी उसके होठ बिल्कुल फूल की पंखड़ी है, फूल की पंखड़ी जैसा नहीं है। अगर ऐसा बोल दिया तो सिमिली हो गया, डायरेक्ट बोला है तो ये मेटाफोर हो गया। तीसरा देखना, ही इज अ कुतुब मीनार, वो कुतुब मीनार है यानी कोई बहुत लंबा है, एकदम ऊंचा 6 फुट का, तो हम बोलते हैं वो कुतुब मीनार के जैसा है, तो कुतुब मीनार के जैसा बोले तो सिमिली हो गया। इसमें ये नहीं बोला कुतुब मीनार के जैसा है, इसमें डायरेक्ट बोला गया कि ये कुतुब मीनार है, ये मेटाफोर हो गया। ठीक है, तो ही इज अ कुतुब मीनार, वो कुतुब मीनार है यानी बहुत लंबा है, कुतुब मीनार के जैसा है। ये देखो, माय ब्रदर इज ए कैलकुलेटर, यानी मेरे भाई का दिमाग बहुत तेज चलता है, बहुत फटाफट हिसाब करता है, तो हम उसको डायरेक्ट बोल देंगे माय ब्रदर इज ए कैलकुलेटर यानी मेरा भाई कैलकुलेटर है। ये देखो ये वाला, टीपू सुल्तान वॉज अ टाइगर इन द बैटल, टीपू सुल्तान जंग में बिल्कुल एक टाइगर थे। टाइगर थे का मतलब ये नहीं कि टाइगर बन गए थे, टाइगर की जैसी उन्होंने बहादुरी दिखा दी, टाइगर के जैसा उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई किया था, इसीलिए उनको डायरेक्ट बोल देगा टीपू सुल्तान वाज अ टाइगर इन द बैटल। ठीक है, एकदम क्लियर। ये हमारा मेटाफोर था, फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो वाले देखो, द ग्राउंड इज, एक मिनट इस थोड़ा मिस हो गया, द ग्राउंड इज, आवाज नहीं, एस ग्रीन एस ग्रास। इसमें भी देखो ये ग्राउंड को ग्रास की क्वालिटी से कंपेयर किया गया है। द कलर ऑफ द ग्रास इज ग्रीन। ठीक है, सो द ग्राउंड कलर इज ऑल्सो लाइक ए ग्रीन, लाइक ए ग्रास। देखो द ग्राउंड यानी मैदान, इज एज ग्रीन इतना हरा है जितना कि ग्रास होता है। ठीक है, और दूसरा एस वाइट एस मिल्क, कोई चीज एकदम सफेद है, दूध की जगह सफेद है, तो हम उसको कंपेयर कर सकते हैं दूध से। देखो एस वाइट एस मिल्क यानी इतना सफेद जितना सफेद की दूध होता है। ठीक है, सिमिली जो सेंटेंस होता है इसमें ये दो वर्ड अक्सर आता है, या तो लाइक आएगा या तो एस, ये दो वर्ड आता है, ध्यान देना सिमिली में। ठीक है, ठीक है ना, तो जैसे इसमें तो एस आया हुआ है, इसमें अभी लाइक नहीं हुआ है, लेकिन अगर जिस सेंटेंस में लाइक है तो भी समझ जाना वो भी सिमिली वाला सेंटेंस है। ओके, क्लियर, स्टॉप कर दो। मतलब मैं सेंटेंस लिख लेता हूं पहले, स्पीच दैट इज रिपीटेशन। स्टार्ट हुआ, रिपीटेशन। समटाइम्स द टाइटल द टॉपिक से और इंडिकेट्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रिपीटेशन। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो जैसे लगता है कि रिपीटेशन मतलब रिपीट करना। ये टॉपिक से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या मतलब है। तो रिपीटेशन मतलब रिपीट करना। Why this called repetition? But in such type of sentence, you will find one word twice. Same word two times will be mentioned in the sentence. Any two words. Okay? You come to the example of the first sentence. And it don't look too good nor too talk wise. In this sentence two are mentioned two times.
इट एक्सप्रेस द क्वालिटी, जैसे बोल रहा है कि एंड इट डोंट लुक टू गुड, यानी इतना अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, अपने आप को इतना अच्छा मत बनो। नॉट टू लुक वाइज और टू टॉक वाइज, और न इतना अकलमंदी से बात करो, न इतना समझदारी दिखाओ कि मैं बहुत समझदार या बहुत अकलमंद हूँ। टू का मतलब भी होता है, टू का मतलब भी होता है। और ठीक है, सेकंड एग्जांपल पे ध्यान दीजिए, आई वॉक फास्ट यू ऑल्सो वॉक फास्ट। जैसे दो लोग साथ में चल रहे हो फटाफट फटाफट, तो हम ये सेंटेंस बोल सकते हैं आई वॉक फास्ट, यानी मैं तेज चलता हूं, एंड यू ऑल्सो वॉक फास्ट, और आप भी तेज चलते हो। तो इसमें क्वालिटी दोनों के अंदर दी गई है, फास्ट चलने की क्वालिटी है। ठीक है, ये भी फास्ट है। सॉरी, एक मिनट, फास्ट, ठीक है। अभी थर्ड एग्जाम्पल में ध्यान देना, क्षमा इज नॉट ओनली अ चार्मिंग गर्ल बट ऑल्सो गर्ल्स, बट ऑल्सो, थोड़ा जगह कम पड़ गई, यंग गर्ल। ठीक है, इसमें नॉट ओनली अ चार्मिंग गर्ल बट ऑल्सो, अभी देखो ये इसमें आ गया गर्ल, दो बार आया हुआ है, ये गर्ल दो बार आया हुआ है इसमें। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, क्षमा इज नॉट ओनली चार्मिंग गर्ल, यानी एक लड़की है, नाम उसका, वो सिर्फ चार्मिंग लड़की नहीं है बट आल्सो यंग गर्ल, अभी यंग भी है। तो दोनों क्वालिटी इसके अंदर दिया है। और जो हमारा वर्ड आया गर्ल्स, ये रिपीट हुआ है, एक ही वर्ड दो बार सेंटेंस में रिपीट होता है, उसी को हम लोग रेपिटेशन बोलते हैं। इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच। अब एक फोर्थ वाला देखो, यू आर सो क्यूट एंड सो लवली फ्रेंड। अगर इसमें देखा जाए, इसमें सो वर्ड दो बार आया हुआ है, मतलब आप बहुत अच्छे हो, क्यूट, क्यूट मतलब सीधे साधे, क्यूट, आप बहुत अच्छे हो और बहुत प्यारे भी हो, मतलब प्यारे दोस्त हो। ठीक है, ये हो गया हमारा फिगर ऑफ स्पीच में रेपिटेशन। और फिफ्थ वाला एग्जांपल देखिए, फिफ्थ, यू आर मोर नॉटी एंड ऑल्सो मोर मिस्चीवस। यू आर मोर नॉटी, मोर मतलब ज्यादा होता है, आप बहुत, आपके अंदर दो चीज की क्वालिटी है। तो ये जो मोर वर्ड है, मोर मतलब ज्यादा है, मोर मतलब बहुत या तो ज्यादा है, वेरी मच। तो ये जो क्वालिटी है, इसमें दोनों क्वालिटी इसके अंदर बताया गया है, और ये मोर एंड मोर। Our next topic is antithesis. Antithesis. This topic also indicates its meaning. This topic, antithesis, also indicates its meaning. So antithesis का मतलब, एंटी मीन्स क्या होता है, एंटी, एंटी मतलब क्या होता है, खाली बातें करने से नहीं होता है, तो बताओ भी, उल्टा, एंटी मीन्स उल्टा, मीन्स थॉट्स एंड रिएक्शन विल बी अपोजिट इन दिस सेंटेंस। मैंने पहले बोला ये समझने को समझ लोगे, लेकिन एक महीने दो महीने बाद ये भूल जाएगा, ये भूल जाएगा, आपके सामने हमेशा एग्जांपल नहीं रहेगा। ये टॉपिक जो है, टॉपिक से समझ में आएगा इसका मतलब क्या होता है। जैसे इससे पहले वाला था रिपीटेशन, मतलब रिपीटेशन यानी रिपीट होने वाला, इतना दिमाग में जब घूम जाएगा तो समझ में आ जाएगा। और ये हमारा एंटीथेसिस यानी अपोजिट रिएक्शन, अपोजिट थॉट्स, अपोजिट एक्सप्रेशन। अब एग्जांपल क्या होगा समझ में आ जाएगा। पहला एग्जांपल क्या है, हेवन इज इशू, हेवन इज अबो, हेवन इज अबो, कॉमा रहेगा, हेल इज बिलो, मतलब जन्नत ऊपर है और दोजख नीचे है। नीचे का मतलब दुनिया में, जन्नत हमारे ऊपर है, दोजख हमारे नीचे है, यानी दुनिया में ही इंसान फैसला करता है दोजख का जन्नत का। जन्नत ऊपर ही मिलेगी, यहाँ पे समझ लीजिए कि जन्नत नहीं यहाँ पे। और ये जो सेंटेंस में दोनों देखो यहाँ पे अपोजिट दिया हुआ है, ये देखिए हेवन और यहाँ पे हेल, हेल मतलब दोजख ही होता है। तो अपोजिट रिएक्शन है, अपोजिट चीज के बारे में बताया गया है, इसलिए ये एंटीथेसिस है। इसमें दो सेंटेंस रहेगा, दोनों सेंटेंस में अपोजिट वर्ड्स रहेगा, और दोनों सेंटेंस को किस चीज से अलग करेंगे,
किस चीज से अलग करेंगे? कोई नहीं बोल रहा है। कॉमा से, कॉमा, ये नहीं मालूम ये क्या चीज है? कॉमा। दोनों सेंटेंस को कॉमा से अलग करेंगे या तो कंजक्शन से अलग करेंगे, कंजक्शन ज्वाइन करेंगे। अभी दूसरे में देखो, समझ में आ जाएगा। यू आर यंग वाइल आई एम ओल्ड, इसमें दो सेंटेंस है। पहला सेंटेंस देखो, ये यू आर यंग, आप जवान हो, आप बड़े हो, जबकि वाइल मतलब जबकि, ये कंजक्शन है। आई एम ओल्ड, जबकि मैं ज़ईफ हूं। तो इसमें दोनों सेंटेंस में देखो, ये यंग वर्ड और ओल्ड वर्ड दोनों अपोजिट वर्ड यूज किया गया इसमें, ठीक है, दोनों अपोजिट वर्ड यूज किया गया। ये कंजक्शन है, दोनों सेंटेंस को कंजक्शन से ज्वाइन किया गया, ठीक है। अभी थर्ड वाला देखिए क्या लिखा है, पेशेंस इज बिटर बट इट्स फ्रूट इज स्वीट। पेशेंस इज बिटर बट इट्स फ्रूट इज स्वीट। अब ये देखो कंजक्शन, ये कंजक्शन है, दोनों सेंटेंस को ये ज्वाइन करता है, ठीक है। अब पहला सेंटेंस क्या है, पेशेंस इज बिटर, यानी सब्र कड़वा लगता है, सब्र कड़वा लगता है। सब्र इतना आसान नहीं है। अभी मैं 4 बात किसी को बोल दूं तो बहुत बुरा लगेगा, कड़वा लगेगा। सब्र करेंगे, कुछ कर नहीं सकते, मजबूर है, करेंगे, मजबूरी है, क्योंकि गलती करते हैं तो गलती करेंगे, सब्र करना ही पड़ेगा। तो वही बता रहा है, पेशेंस इज बिटर, यानी सब्र कड़वा होता है, लेकिन बट मतलब लेकिन, इट्स फ्रूट इज स्वीट, इसका फल जो होता है मीठा होता है। अब ये दो वर्ड अपोजिट है, बिटर एंड स्वीट, एग्जैक्टली अपोजिट वर्ड्स आर मेंशन्ड इन ए सिंगल सेंटेंस, क्लियर। दूसरा फोर्थ वाला, some country want peace but some keep on war। ये देखिए, ये भी दो सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस को ये कंजक्शन वर्ड से ज्वाइन किया गया है। अब इसमें क्या बताया गया क्वालिटी, सम कंट्री वांट पीस, कुछ कंट्री ऐसे जो शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं, वो चाहते हैं कि शांति रहे। लेकिन सम कीप ऑन वार, लेकिन कुछ लोग जंग जारी रखते हैं। वार मतलब जंग, ये देखो अपोजिट हो गया, पीस एंड वार, शांति और जंग, ये अपोजिट हो गया, क्लियर। कोई डाउट है किसी को समझने में? वर्ड भी बहुत सिंपल है और पूरा उसमें पूरा एंटीथेसिस में पूरा आ गया है। अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ध्यान से, आई एम रियली पुअर बट माई फ्रेंड इज रिच। आई एम रियली पुअर बट माई फ्रेंड इज रिच। अब इसमें कंजक्शन क्या है, कौन बताएगा? बट, बहुत सही, कंजक्शन बट है, ठीक है। अब इसमें कौन सा वर्ड है और इसमें कौन सा वर्ड है, कौन सा अपोजिट वर्ड है? सही, पुअर एंड रिच, ये अपोजिट वर्ड्स है। और एक चीज और ध्यान देना, ये जो भी रहेगा ये एडजेक्टिव ही रहेगा। क्या रहेगा? ज्यादातर एडजेक्टिव ही रहेगा। अभी मत पूछना सर एडजेक्टिव क्या होता है। हाँ, एडजेक्टिव उस वर्ड्स को बोलते हैं जो किसी चीज की क्वालिटी बताता है। एडजेक्टिव इज द वर्ड्स which describe the quality properties about a noun, that is called adjective। ये adjective है। पुअर मतलब गरीब, रिच मतलब अमीर, दोनों अपोजिट है। अभी देखो ये कह रहा है आई एम रियली पुअर, सही माने में मैं गरीब हूं, लेकिन माई फ्रेंड इज रिच, लेकिन मेरा दोस्त अमीर है। तो इसमें दोनों एडजेक्टिव वर्ड अपोजिट यूज किया गया है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीथेसिस। हाँ, तीसरा पेशेंस मतलब सब्र करना। इतना तो समझाए एग्जाम्पल दे देके अभी पूछ ही रहे हो।